हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग मीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग मीन से रिलेटेड 2 लेक्चर कर चुके हैं और उसमें हम लोग मीन का तरीका सीखे हैं कि मीन को हम लोग कैसे निकालते हैं। एक डायरेक्ट मेथड सीखे थे, आप याद करिए कि मीन निकालने का एक डायरेक्ट मेथड सीखे थे और फिर एक मीन निकालने का हम लोग एज्यूम मीन मेथड सीखे थे। और दोनों मेथड को सीखने के बाद, प्रॉपर उसके टर्मिनोलॉजी को समझने के बाद हमने उस पर 2-3 सवाल भी किया था। तो आपको मीन का 2 कंसेप्ट बेहद अच्छे तरीके से क्लियर कराया था, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम मीन मेथड। ठीक है बच्चे, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मीन का तीसरा मेथड होता है एक स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि अगर बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन वाला कभी कभी देगा कि फाइंड द मीन ऑफ दिस गिवन डाटा बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपको इसी मेथड से बनाना पड़ेगा। कौन सा मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड। और ये बता दें आपको कि स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है मीन निकालने का, वो सबसे इजी कैलकुलेशन वाला मेथड होता है। यहाँ पे कैलकुलेशन नाम मात्र बहुत कम होता है। जो एज्यूम मीन में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, डायरेक्ट मेथड में सबसे लेंदी कैलकुलेशन होता है बच्चे, लंबा लंबा आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। एज्यूम मीन मेथड में थोड़ा कम कैलकुलेशन होता है, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड में जो होता है कैलकुलेशन नाम मात्र कैलकुलेशन होता है। तो अभी हम लोग इसका पहले फॉर्मूला सीखेंगे और उसके बाद हम लोग इससे एक सवाल कर लेंगे, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास। ठीक है बच्चे, देखिए स्टेप डेविएशन से मीन निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला देखिए कि मीन जो होता है वो x बार होता है। मीन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? सर, मीन को हम लोग x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi मल्टीप्लाइड बाय ui निकालते हैं। यहाँ पे क्या निकालते हैं? ui, और बट्टे में क्या होता है बच्चे? सिग्मा fi, और मल्टीप्लाइड किससे करते हैं सर? h क्या होता है? क्लास साइज। आपको टर्म क्लियर होगा, ये एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको। यहाँ पे a क्या होता है सर? a होता है एज्यूम मीन। a क्या होता है? एज्यूम मीन, जो मीन को हम लोग मानते हैं। और एज्यूम मीन किसको मानते हैं हम लोग? xi जो होता है क्लास मार्क का मिडिल टर्म। एज्यूम मीन किसको मानते हैं हम लोग बच्चे? एज्यूम मीन सर हम लोग मिडिल टर्म ऑफ किसका? मिडिल टर्म ऑफ xi वाले का। xi बोले तो क्लास मार्क, xi बोले तो क्लास मार्क वाले टर्म का मिडिल टर्म जो होता है वही हमारा एज्यूम मीन होता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे? आप एज्यूम मीन में याद करिए एक बार, हम लोग निकालते थे DI। क्या निकालते थे सर? DI डेविएशन निकालते थे, उसको xi से a को घटाते थे। लेकिन यहाँ DI निकालना तो है ही है, उसमें h से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा ui क्या हो जाएगा? DI बट्टे h। ui एक नया कॉलम बनेगा बच्चे यहाँ पे, DI बट्टे h। DI आप पहले निकालते थे ये एज्यूम मीन मेथड में, खाली इसको h से डिवाइड करना है। h क्या है आपका सर? h है क्लास साइज। h क्या है? क्लास साइज। याद करिए क्लास साइज कैसे निकालते हैं हम लोग? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं। किसको? अपर लिमिट जो है हमारा, उस अपर लिमिट में से किसको घटाएंगे हम लोग? सर, अपर लिमिट में से हम लोग लोअर लिमिट को अगर घटा देंगे तो हमारा क्लास साइज निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम लोग करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई fi और ui का करेंगे, उसको जोड़ देंगे। सिग्मा fi क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी का सम, h हो गया क्लास साइज। यही यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड को बनाने के लिए ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसको आपको समझना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला आप याद रखिए, जब भी स्टेप डेविएशन मेथड आएगा, खाली एज्यूम मीन में जितना कॉलम बनाए थे बच्चे आप DI तक निकाले थे और वहाँ पे आप fi और DI को मल्टीप्लाई किए थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग DI के बाद एक नया कॉलम बनाएंगे ui कैसे निकालेंगे? कि जो भी हमारा DI है, डेविएशन है, उसको क्लास साइज h से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हम लोग करस्पॉन्डिंगली fi और ui को मल्टीप्लाई करेंगे। करस्पॉन्डिंगली fi और ui को मल्टीप्लाई करके फिर उसका जोड़ निकालेंगे, सिग्मा fi इंटू ui। अब बाय में सिग्मा fi और h को मल्टीप्लाई करेंगे, एज्यूम मीन जोड़ देंगे तो हमारा सवाल बन जाएगा। एक सवाल से समझते हैं, आपको समझ आएगा। तो हम लोग एक सवाल लिखते हैं बच्चे। तो अब आप देखिए ये सवाल एज्यूम डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड पे जो ये सवाल है, इस सवाल से हम लोग अपने फॉर्मूला को समझते हैं और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। ये क्वेश्चन वाला हमको एक डाटा प्रोवाइड किया गया है
और इस डाटा का मीन निकालना है। लेकिन क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया कि यू हैव टू फाइंड द मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड। अगर क्वेश्चन वाला मेंशन कर दिया कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना है तो आपको स्टेप डेविएशन से ही निकालना पड़ेगा। अगर आप एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड से अगर मीन निकाल भी देंगे ना तो आपका वो गलत माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि स्टेप डेविएशन मेथड से ही मीन को निकालना है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग इसमें कॉलम बनाते हैं। जैसे हम लोग पहले करते थे एज्यूम मीन निकालने के लिए कॉलम हम लोग क्या करेंगे सर, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सारा गेम कॉलम का है। ये जो हमारा क्लास इंटरवल है CI, तो ये क्लास इंटरवल है हमारा। एक कॉलम क्लास इंटरवल का बनेगा। क्लास इंटरवल कितना है सर? 100 से 150 क्लास इंटरवल है। फिर उसके बाद 150 से 200 के बीच दूसरा क्लास इंटरवल है। फिर उसके बाद क्या है रामू, 200 से 250 के बीच तीसरा क्लास इंटरवल है। फिर 250 से 300 के बीच नेक्स्ट है, और फिर 300 से 350 के बीच नेक्स्ट है। ये ही क्लास इंटरवल है। इसके सामने जो ये दिया हुआ ये आपका FI हो गया, फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया बच्चे सर? ये FI हो गया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जोड़ लिखेंगे तो बोलेंगे सिग्मा FI। सारे फ्रीक्वेंसी का जोड़ को यहाँ लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे सर? सिग्मा FI। ये क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा FI, सिग्मा FI। सामने वाला फ्रीक्वेंसी देखिए 4 है। फिर उसके बाद कितना दिया हुआ क्वेश्चन वाला? 5, फिर 12, फिर उसके बाद 2 और 2। एक बार आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ लीजिए। 5 और 4 9, 12 9 21, 21 और 4 25। कितना आ गया इसका फ्रीक्वेंसी का सम? 25। अब हम लोग क्या बनाते थे एज्यूम मीन मेथड में कॉलम? याद करिए, यहाँ पे हम लोग क्या निकालते थे? XI। क्या निकालते थे सर? XI। क्या निकालते थे? XI। क्या निकालते थे? XI। XI क्या होता था रामू सर? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करके हम लोग XI निकालते थे। तो 100 प्लस 150 क्या हो गया? 250। उसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 125। देख लीजिए, 100 प्लस 150 250, उसका आधा करेंगे 125। फिर उसके बाद देखिए 150 प्लस 200 350, उसका आधा करेंगे तो 175। या सीधे जो गैप है ना 50-50 का वो जोड़ते जाइए। 50 इसमें जोड़ दीजिएगा 225 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर 50 जोड़ दीजिएगा तो 275, और फिर 50 जोड़ दीजिएगा तो 325। अब हम आपको बताए थे कि XI वाले कॉलम में से जो मिडिल टर्म होगा उसको हम लोग एज्यूम मीन मानेंगे। तो देखिए इसमें क्या गो टर्म है सर? 1 2 3 4 5 टर्म है। तो 2 टर्म ऊपर छोड़िए, 2 टर्म नीचे छोड़ दीजिए, तो मिडिल टर्म में तीसरा टर्म आएगा, तो इसको मान लेंगे हम लोग एज्यूम मीन। हमारा एज्यूम मीन क्या हो गया बच्चे सर? एज्यूम मीन हमारा क्लास XI वाले कॉलम में से जो मिडिल टर्म होगा उसको हम लोग एज्यूम मीन मानेंगे। XI वाले कॉलम में जो मिडिल टर्म होगा उसको हम लोग एज्यूम मीन मानेंगे। तो XI वाले कॉलम में मिडिल टर्म कौन है? तीसरा टर्म, क्योंकि इसमें 5 ही टर्म है। 2 टर्म आप ऊपर छोड़ दीजिए, 2 टर्म नीचे छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट कॉलम हम लोग बनाते थे, याद करिए, जब एज्यूम मीन से बनाते थे DI निकालते थे। DI कैसे निकालते थे सर? XI में से हम लोग A को घटाते थे। XI में से क्या घटाते थे रामू सर? A को घटाते थे। बहुत बढ़िया, एकदम कॉलम बनाते चलिए, सवाल बन जाएगा। कॉलम का ही गेम है यहाँ पे, एक एक कॉलम अच्छे से समझिए। DI XI तो हमारा XI है, और एज्यूम मीन तो हमारा फिक्स हो गया ना बाबू। एज्यूम मीन कितना फिक्स हो गया सर? 225। तो XI हो गया 125 में 225 घटाइएगा तो माइनस का 100 आएगा। फिर 175 में इसको घटाइएगा तो माइनस का क्या आएगा? 50। यहाँ 225 घट जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50, यहाँ पे प्लस का 50। यहाँ तक आप करते थे एज्यूम मीन मेथड में। आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और प्लेलिस्ट में मीन मीडियन मोड का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आप देखेंगे दूसरा जो लेक्चर है ना मीन का, उसमें आपको ये मेथड हमने बारीकी से समझाया है। आप उसको बढ़िया से शिद्दत के साथ देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, अब हम लोग यहाँ पे एक नया कॉलम बनाते हैं UI का। क्या बनाते हैं सर? UI बनाते हैं। एक नया कॉलम यहाँ क्या बनेगा रामो? UI का एक नया कॉलम बनेगा। और UI कैसे निकालेंगे हम लोग? DI जो है हमारा उसमें H से डिवाइड कर देंगे, और H तो हमारा फिक्स है। H क्या है? क्लास साइज। क्लास साइज कितना कितना का गैप है? 50-50 का। तो 50 से इसको डिवाइड करके एक नया कॉलम बन जाएगा। और कॉलम बनाने में सावधानी बरतिएगा, क्योंकि एक जगह भी अगर ये सवाल में गलती होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो DI आपका कितना है? माइनस का 100, उसको 50 से डिवाइड करिए, माइनस का 2, यहाँ भी 50 करिएगा, माइनस का 1, ये 0, ये प्लस का 1, ये 2 हो गया। काम यहाँ तक और आसान हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, याद रखिए, अब हम लोग FI और UI को मल्टीप्लाई करते हैं। किसको मल्टीप्लाई करते हैं सर? FI और UI को। तो आप अपने क्या करिए ना, FI लिखिए और यहाँ पे क्या लिखिए? UI, और इसका मल्टीप्लिकेशन करिए बढ़िया से। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सावधानी हटी
दुर्घटना घटी। तो देखिए FI और UI है, तो ये 4 है, ये माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। फिर देखिए बोर्ड पे देखिए ये 5 है, ये माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। जैसे ही आप 0 से गुना करेंगे सब टर्म खत्म हो जाएगा। ये 2 है, ये 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। ये 2 2 जा कितना हो गया 4। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ के निकालते हैं। किसको? सिग्मा FI और UI को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के निकालते हैं। तो जोड़िए एक बार, प्लस का माइनस का 8, माइनस का 5, माइनस का 13, इधर प्लस का कितना है 4 2 6, माइनस का 13 और 6, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 7। कितना आ जाएगा सर? माइनस का 7, माइनस का 7। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, देख लीजिए एक बार, माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13, 2 2 दूना 4 2 6, माइनस 13 माइनस का 7। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे। x बार बराबर फॉर्मूला बताए हैं सर, a प्लस सिग्मा FI इंटू UI बट्टे में सिग्मा FI मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज, मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज h। ठीक है, तो एज्यूम मीन देखिए कितना है इसका, आप यहाँ पे देखिए कि एज्यूम मीन देखिए कितना है इसका। पहले आप बढ़िया से देखिए बोर्ड पे, एज्यूम मीन कितना है सर? एज्यूम मीन इसका सर 225 है। फॉर्मूला एकदम रखते जाइए। सिग्मा FI इंटू UI हम लोग कैलकुलेट किए, माइनस का 7 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस का 7, बट्टे में फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 25, और ये जो क्लास साइज है, ये जो क्लास साइज है, जो गैप है कितना का है 50 का। बहुत बढ़िया से एकदम कट गया, 50 से 25 कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। ये हो गया 225 प्लस माइनस का कितना होगा 7 गुना 2 14, ये फिर माइनस हो जाएगा 225 में 14। तो एकदम देखिए कितना सिंपल कैलकुलेशन आ गया 211। तो 211 ये डेली एक्सपेंस वाले कॉलम में आया ना, तो 211 क्या होगा रुपीज। ये क्या हो गया डेली एक्सपेंसेस, क्या हो गया बच्चे डेली एक्सपेंसेस। ये उस हाउस होल्ड का क्या हो गया डेली एक्सपेंसेस। तो यही आपका था स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत ही इजी मेथड है, बट बशर्ते आप ये ध्यान रखेंगे जब स्टेप डेविएशन मेथड से आप सवाल बनाएंगे ना, तो आपको कॉलम अच्छे से बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर एक जगह भी आपका यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो गया ना तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा आपका। देखिए एक बार फिर से देखिए, हमने क्या किया, डेली एक्सपेंस वाला कॉलम को CI माना। CI हमारा 100 से 150 के बीच था, ऐसे करके 300 से 350 के बीच हमने CI को बढ़िया से निकाल दिया। उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो हमारा FI था क्वेश्चन वाला दिया हुआ, उसको भी हमने एक अच्छे तरीक़ा से लिखा 4 5 12 2 और 2। फिर हम लोग क्या किए, जो हम स्टेप डेविएशन मेथड से पहले एज्यूम मीन मेथड सीखे थे, उसमें हम लोग XI निकालते थे। XI को बोलते थे क्लास मार्क। XI को क्या बोलते थे क्लास मार्क। और क्लास मार्क हम कैसे निकालते थे रामू, कि सर क्लास मार्क निकालने के लिए आप फॉर्मूला बताए थे कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को 2 से डिवाइड कर देना है। तो सर यहाँ पे अपर लिमिट 150 है, लोअर लिमिट 100 है, दोनों को जोड़ेंगे 250 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 125 होगा। उसके बाद जो क्लास साइज है, जो क्लास साइज है, जो गैप है 50, सब में जोड़ते जाइए। 125 में 50 जोड़िए 175, ऐसे करके ये पूरा हमने लिखा। उसके बाद हमने आपको बताया कि एज्यूम मीन कैसे मानते हैं, किसको एज्यूम मीन। तो XI वाले कॉलम में जो मिडिल टर्म होगा उसी को हम लोग एज्यूम मीन मानेंगे। तो यहाँ पे 5 टर्म है, यहाँ पे कितना टर्म है 5, तो 2 टर्म ऊपर छोड़ दीजिए, 2 टर्म नीचे छोड़ दीजिए, तो मिडिल टर्म हमारा क्या हो गया 225। अब हम लोग एक नया कॉलम बनाएंगे जो DI निकालते थे, DI XI माइनस A। तो XI 125 है, उसमें 225 घटाएगा तो माइनस का 100, फिर 175 में माइनस का 225 माइनस का 50, फिर यहाँ सेम टर्म 0, फिर वही टर्म नीचे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते थे, DI को H से डिवाइड करके एक नया कॉलम बना लिए UI। UI को क्या लिखेंगे DI बटे H। H हमारा क्लास साइज है जो कि फिक्स है 50, इसको 50 से डिवाइड करिए माइनस का 2, 50 से करिएगा माइनस का 1, 50 से करिएगा 0 है तो 0 ही कर देगा, 50 पे 50 1 2। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सावधानी रखेंगे बोर्ड पे, FI वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे UI से। तो 4 माइनस 2 माइनस का 8, 5 माइनस का 1 माइनस का 5, 0 है तो खत्म कर देगा, 2 से 2 तो 2 4। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो माइनस 8 माइनस 5 माइनस का 13, और 2 और 4 6 हो गया, माइनस 13 6 क्या हो गया माइनस का 7। अब हमारे पास जो फॉर्मूला हमने आपको बताया कि x बार बराबर फॉर्मूला क्या है हमारा, सर फॉर्मूला है एज्यूम मीन का A प्लस सिग्मा FI इंटू UI बाई सिग्मा FI इंटू H। H इज द क्लास साइज। सारे वैल्यू को हमने अच्छे तरीके से सब्स्टिट्यूट किया और कैलकुलेट किया, तो 211 इसका डेली एक्सपेंस आ गया। तो यही हमारा था स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बच्चे, तो हम लोग मीन पे 3 लेक्चर कर चुके हैं। पहला लेक्चर में मीन का तरीका हम लोग देखे थे डायरेक्ट मेथड, दूसरे लेक्चर में हम लोग मीन का एज्यूम मीन मेथड सीखे थे, और आज हमारा मीन का तीसरा लेक्चर था, तो उसमें हम लोग
स्टेप डेविएशन मेथड सीखे। तो अब क्लास 10th में आपको मीन को 3 तरीके से ही निकालने के लिए पढ़ना था, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। हमने तीनों को अच्छे से किया। अब हमारा ये मीन वाला टॉपिक खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में या तो मॉड स्टार्ट करेंगे या मीडियन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चे, आप इसको बढ़िया से देखिए और समझिए, और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्वेश्चन को। तो आपको उस डाउट एज ए लाइव क्लास कभी हम लोग करके उस डाउट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चे, आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जय हिंद।